हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। ये बीएड का टॉपिक है, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन पे आप वीडियो प्रोवाइड करो, तो आज आपको इसके ऊपर मैं एक जो है फुल फ्लेज टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए मूव करते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले मोटिवेशन का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है। जनरली मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं, दो पर्सन्स हैं, ठीक है। एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट के जो हैं वो अच्छे नंबर नहीं आ रहे, वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है। जब टीचर उसकी इस निराशा को आशा में चेंज कर देगी, बच्चे के नंबर मैथ्स में नहीं आ रहे, उसको नहीं समझ में आता, टीचर ने क्या किया, उसको एक्स्ट्रा गाइडेंस प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी कि आप अपने आप को मैथ्स में कैसे अच्छा बना सकते हो। आपने उसको समझाया कि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस से आता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके जो मैथ्स है वो इम्प्रूव होगा। इस तरीके से जो निराशा वाली सिचुएशन थी उस पर्सन के लाइफ में, टीचर ने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया और उसको ये कहा कि नहीं, आपको मैथ्स नहीं समझ में आता तो इट मीन्स ये नहीं है कि आपको कभी मैथ्स समझ में नहीं आ सकता। प्रैक्टिस करो, कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करो। जब भी कोई डाउट होता है आप मुझसे स्कूल में आके पूछो, क्लास में जो टीचर समझाता है उस बात को अच्छे तरीके से समझो। इस तरीके से टीचर ने उसको क्या किया, मोटिवेट किया, गाइड किया, हेल्प किया अपनी आपको इम्प्रूव करने के लिए। इस प्रोसेस को कहा जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इनिशिएट करता है। इनिशिएट मतलब स्टार्ट करता है, पर्सन को करता है गाइड और मेंटेन करता है उसके गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को। अब बच्चे ने ये चीज़ सोच ली कि इस बार उसने मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं, ज़रूर उसको रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, नहीं समझ में आएंगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन टीचर ने इस तरीके से उसको मोटिवेट किया कि जो उसका गोल है उससे वो बिल्कुल भी भागे नहीं, उस चीज़ को वो अचीव कर ले। इट इज़ वॉट कॉजेज यू टू एक्ट। मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जो हमें एक्ट करने के लिए मजबूर करती है, वेदर इट इज़ गेटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर और टू रिड्यूस दी थर्स्ट और रीडिंग अ बुक टू गेन नॉलेज। अब एक बुक है, आपने जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो आपको वो पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तभी आप क्या कर सकते हो, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एग्ज़ाम्स दे सकते हो, अच्छे नंबर ले सकते हो। अब आपने सोचा ही हुआ है कि नहीं, हमने तो पास होना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम अपना क्लियर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप में मोटिवेशन है, आपने ये चीज़ सोच ली कि अब मेरे एग्ज़ाम्स को सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और मैं किसी ना किसी तरीके से जो है अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करूँगा और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लूँगा, तो इट मीन्स ये एक फ़ोर्स है जिसने आपको मोटिवेट किया। अब आपको प्यास लगी हुई है, अब पानी खुद तो चल के आएगा नहीं है आपके पास, तो आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी जो है वो लेना पड़ेगा। अब वो पानी कब लोगे, जब आप उठ के जाओगे, आप कोई एक्ट करोगे, तभी आपको क्या मिलेगा, वो पानी मिल पाएगा। इसलिए मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स है जो हमें कोई काम करने के लिए, मतलब हमारे अंदर वो भावना को डेवलप करता है कि हमने ये काम करना है और हमें कॉन्टीन्यूसली गाइड किया जाता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है, मोटिवेशन इज डिफाइंड एज द रीजंस व्हाई यू आर डूइंग समथिंग। मोटिवेशन एक कारण है जो आपको ये बताता है आप काम क्यों करते हो, और द लेवल ऑफ डिज़ायर यू हैव टू डू समथिंग, और आपके अंदर क्या कितनी डिज़ायर है उस काम को करने की। सिंपल वर्ड्स में मोटिवेशन एक फोर्स है जो हमें काम करने के लिए, हमारे अंदर वो भावना को डेवलप करता है कि हमने ये काम करना ही करना है। अब एक पर्सन है, उसने वेट लूज़ करना है, ओके। अब वेट लूज़ कैसे होगा, जब उसके माइंड में ये चीज़ होगी कि नहीं, मुझे अपना वेट लूज़ करना ही करना है। जब तक वो वेट लूज़ करने के लिए मोटिवेट ही नहीं होगा, वो वेट लूज़ नहीं कर सकता। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि कॉन्टीन्यूसली लाइफ में मोटिवेशन मिलती रहे,
हम बीएड में स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट समझते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को कॉन्टीन्यूसली मोटिवेट करते रहना ताकि वो पढ़ाई जो है वो अच्छे ढंग से करें। इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो टीचर्स द्वारा यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स कोट कर दिए हैं, अब वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम करेंगे डिस्कस। प्रमोट्स प्रॉपर ग्रोथ ऑफ माइंड। मोटिवेशन जो है बच्चों के माइंड सेट को प्रॉपरली क्या कर देती है, ग्रो कर देती है। क्यों? क्योंकि दो माइंड सेट के जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमें मिलते हैं। पहला क्या है, फिक्स्ड माइंडसेट, और दूसरा क्या है, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड मतलब ऐसे बच्चे, कहा जाता है कई बारी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें जन्म से ही कोई ना कोई काबिलियत होती है और उनके अंदर जो स्किल्स होते हैं, जैसे सिंगर है किसी के फादर, तो डेफिनेटली कहा जाता है कि उनके बच्चे भी बड़े होके क्या होंगे, अच्छे सिंगर बनेंगे। ये है फिक्स्ड माइंडसेट की बात, कि ऐसे स्किल्स जो एक पर्सन के अंदर बचपन से ही हैं। ओके, दी स्किल्स कैन नेवर बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकते। अगर उसके फादर सिंगर हैं तो उनके बच्चों में से कोई ना कोई जो है वो सिंगर की के स्किल्स के साथ ज़रूर बॉन्ड जो है वो होगा। इफ़ एनी चाइल्ड हैज़ नो इनबॉर्न स्किल, दैट काइंड ऑफ किड्स आर नॉट एबल टू डेवलप एनी काइंड ऑफ स्किल्स। ये चीज़ कही जाती है कि जिनके अंदर किसी भी तरीके का कोई स्किल नहीं होता जन्म से ही, वो कोई भी स्किल नहीं सीख सकते। ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। टीचर्स क्या करते हैं, इस माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब सिंगर का बेटा सिंगर बन गया, अब दूसरा पर्सन था, बिजनेसमैन था, लेकिन उसका बेटा भी सिंगर बना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टैलेंट था, उसने स्कूल में म्यूज़िक रखा, टीचर्स ने उसको मोटिवेट किया। ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगर के बच्चे ही सिंगर बन सकते हैं। आप में काबिलियत है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अच्छा पार्टिसिपेट करते हो, यू कैन ऑल्सो बिकम दी सिंगर। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ माइंडसेट। ये है, इसमें ग्रोथ की बात की जाती है। यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चों को कहती है कि हमें अपनी लाइफ में कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और अपने लाइफ के गोल्स को क्या करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। तो फिक्स्ड माइंडसेट में भी टीचर बच्चे को मोटिवेट करेगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसमें काबिलियत है वो ही आगे जाके जो है ये चीज़ ले सकता है। हम भी अपने आप में उन सारी काबिलियत को डेवलप कर सकते हैं, जो किसका पार्ट होता है, ग्रोथ माइंडसेट का। ये जो पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे थोड़े से टेक्निकल होंगे, लेकिन आप एज इट इज़ ही अपने एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हो। जिसमें सबसे पहली बात थी कि टीचर्स जो है बच्चे का माइंड सेट जो है वो चेंज करेंगे, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो ग्रोथ हो। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मीनिंगफुल एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशन विद दी चिल्ड्रन। टीचर को चिल्ड्रन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए तो जो बच्चा है वो टीचर्स के साथ आके बात करे और उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके। अब टीचर जो है वो क्लास में डांटता है, बच्चे को मैथ समझ में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली वो बच्चा उस टीचर के पास नहीं जाएगा। लेकिन अगर टीचर फ्रेंडली है, डांटता भी है, प्यार से भी बात करता है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। दिस विल हेल्प द टीचर्स टू गाइड द स्टूडेंट्स व्हेन दे नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प। ओके, इसलिए बच्चों के साथ रिलेशनशिप प्रॉपर होना चाहिए। ग्रो अ कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स इन क्लासरूम। क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जब आप क्लास में पढ़ाओ हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। टीचर्स मस्ट पे 1-to-1 अटेंशन, मतलब ये नहीं है कि जो क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे हैं अब उनकी तरफ ही ध्यान दो। इंटेलिजेंट बच्चों को भी देखो, फिर एवरेज बच्चों को भी देखो, फिर बिलो एवरेज बच्चे हैं जो उनको भी देखो कि उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। इसी तरीके से जो वर्क ऑफ स्टूडेंट्स, ये वर्ड चेंज कर लेना, यहाँ पे आएगा वर्क। ओके, अगर किसी बच्चे ने अच्छा काम किया है तो उसको आप क्या करो, क्लास में शाबाशी दो, ताकि वो बच्चा मोटिवेट हो और अगले दिन जो है वो प्रॉपरली काम करके। नॉर्मली छोटी क्लासेस में ऐसा ही होता है, टीचर्स जो है वो बच्चों को उनकी नोटबुक्स पे स्टार, वेरी गुड, ये चीज़ दे देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, लालच का काम करती हैं, बच्चे को मोटिवेट करती हैं घर पे जाके फिर से अच्छा काम करने के लिए। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश एक्सपेक्टेशंस एंड एस्टैब्लिश क्लियर गोल्स।
टीचर जो है वो बच्चों को ये बताए कि हमें आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं, और उस उम्मीद पर खरे होने के लिए आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी ही होंगी। इसलिए ज़रूरी है टीचर्स जो हैं वो बच्चों को टारगेट दें। अब बोर्ड की क्लास है, टीचर क्या कर सकता है, बच्चों को बोल सकता है कि मुझे 95% से नीचे मार्क्स जो हैं वो आपकी क्लास में नहीं चाहिए। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, हमारी एक्सपेक्टेशंस आपसे ये हैं और हम आपकी हेल्प करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। हमें इस बारी अपने स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा लेके आना है। तो क्या होगा, बच्चों को इसमें हेल्प मिलेगी, वो बिल्कुल मोटिवेट होके पढ़ाई पे कंसंट्रेशन दिखाना स्टार्ट कर देंगे कि हमारे स्कूल की हमसे इतनी ज़्यादा उम्मीद है, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपरली क्या करें, टीचर्स को हेल्प करें, और जैसा टीचर्स पढ़ा रहे हैं हम घर से पढ़ के आएँ और अपने जो स्कूल की परफॉर्मेंस है उसको जो है वो और बढ़ाएं। इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस उनको बता दो कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश क्लियर गोल्स। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि क्लियर कट गोल्स जो हैं वो एस्टैब्लिश करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि क्लियर कट गोल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को प्रॉपरली वर्क करने के लिए। अब गोल क्या दिया हमने, 95% मार्क्स चाहिए, और ये भी ज़रूरी है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंटिन्यू बेसिस पे चेक किया जाए कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन जो है वो लिया जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बी इंस्पिरेशनल। टीचर को क्या बनना चाहिए, इंस्पिरेशनल, मतलब इंस्पिरेशन बन के बच्चों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अब एक टीचर था, वो क्या करे, बच्चों को सक्सेस स्टोरीज बताए कि ये पर्सन से इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन आज वो पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। टीचर ज़्यादातर एग्जाम्पल देते हैं अब्राहम लिंकन की। ठीक है, ये जो थे ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनके जो पेरेंट्स थे वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने किस तरीके से अपने आप को एजुकेट किया, पढ़ाई की और अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए वर्क किया। इस तरीके की स्टोरीज़ जो है वो डेफिनेटली बच्चों को मोटिवेट करती हैं कि वो क्या करें, काम करें, अपने जो सिलेबस है उसको प्रॉपरली कवर करें, रिवीजन्स करें, असाइनमेंट्स करें, डाउट्स पूछें और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट सक्सीड। बच्चे को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। आपने मोटिवेट कर दिया कि कल आप अगर टेस्ट में पढ़ के आओगे तो आपके जो हैं वो, आपने क्लास में सपोज़ करो एक्टिविटी करानी है, आपने ये बोला कि इस साल हमने एक नया रूल स्टार्ट किया है, जो बच्चे क्लास में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते जाएंगे उनको हम साल के एंड में क्या प्रोवाइड करेंगे, अवार्ड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या किया, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की। कैसे, आपने क्लास में कंपटीशन करा दिया, टीम्स बना दी, आपने साइंस का चैप्टर दिया था उनको पढ़ने के लिए, क्विज़ करा दिया उसके ऊपर, जिसमें आप हर एक बच्चे को क्या दे रहे हो, इक्वल चांस दे रहे हो जीतने का। किसी भी तरीके का भेदभाव, पक्षपात नहीं किया जा रहा। पूरी क्लास को आपने टीम्स में बांट दिया है, हर एक टीम को इक्वल चांस मिलता है, और क्वेश्चंस भी आप सारे ग्रुप्स से सेम टाइप के पूछ रहे हो, ना टफ ना ज़्यादा इजी। इस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज़ जब प्रोवाइड की जाती हैं, आज आपने ये चैप्टर कराया क्लास में, बच्चे मोटिवेट हो गए कि ये तो तैयारी करने का तरीका ही बहुत अच्छा है, तो अगले दिन जब आप काम दोगे बच्चे फिर से वो काम करके आएंगे, तो इससे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ट्रैकिंग ऑफ परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कॉन्टीन्यूसली चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर उनकी परफॉर्मेंस में किसी भी तरीके की गड़बड़ है तो उसको टाइम पे ठीक किया जा सके, उसको ये चीज़ समझा दी जाए कि बच्चे ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लो, आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। ग्रामर की क्लास थी आपकी, आपने रूल्स समझाए, कुछ बच्चे नहीं समझ रहे, आपने बोला कि समझ लो, ये टेक्निक्स यूज़ करोगे आप सारे सेंटेंसेस अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लोगे। अब जो बच्चे बोल रहे थे आपने उनको बुलाया, ब्लैक बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस डाले,
ठीक है, उनके सामने कंसेप्ट समझाया। अब क्लास में आप बच्चे को सबसे आगे बुला रहे हो तो थोड़ा सा तो वो बच्चा कॉन्शियस हो ही जाएगा। उसने सारे रूल्स समझ लिए ग्रामर के, आपने उसको सेंटेंसेस दिए, उसने सेंटेंसेस भी कर लिए, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा और पढ़ाई जो है वो अच्छे ढंग से करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से परफॉर्मेंस भी चेक करने से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो स्टूडेंट्स की इम्प्रूव हो जाती है। ओके, हेल्प मस्ट बी प्रोवाइडेड इन रिड्यूसिंग लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब ऐसी सिचुएशन जब पर्सन गोल्स अचीव नहीं कर पाता तो उसको अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आनी स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चा मैथ्स नहीं कर पा रहा, नहीं अच्छे नंबर आ रहे उसके, तो ज़रूरी है उसकी काउंसलिंग की जाए, उसको बताया जाए कि बच्चे ये प्रॉब्लम है, आप प्रैक्टिस रिटर्न में नहीं करते हो तभी नंबर नहीं आते, उसको ठीक कर लो, आपकी परफॉर्मेंस अपने आप जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इस तरीके से क्या होगा, उनका जो दिमाग में जो उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, फ्रस्ट्रेशन है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। नेक्स्ट है ट्राई टू फिगर आउट इंटरेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स। बच्चे का इंटरेस्ट फिगर आउट करो कि किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, क्या गोल्स, क्या टारगेट्स हैं उस बच्चे ने अपनी लाइफ में सेट किए हुए, उसके अकॉर्डिंग उसको गाइडेंस प्रोवाइड करो। बच्चे ने जाके आगे नॉन मेडिकल लेनी है तो उसको बताओ अगर आपने नॉन मेडिकल लेनी है तो मैथ्स पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मैथ्स पढ़ोगे तभी आप नॉन मेडिकल में अच्छा स्कोर जो है वो कर पाओगे। इस तरीके से बच्चे का इंटरेस्ट देख के उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चे को बताना कि उसमें क्या काबिलियत है और क्या उसमें प्रॉब्लम है। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाए कि अच्छा मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं इस चीज़ में बुरा हूँ, किस तरीके से मैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपनी कमियों को कम कर सकता हूँ। ये उसको हेल्प करेगा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने में और अपनी जो कमियां हैं उनको ख़त्म करने में। ओके लर्नर्स, ये थे हमारे टॉपिक्स, पॉइंट्स जिसमें हमने डिफरेंट मोटिवेशनल टेक्निक्स यूज़ की हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।